हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में। आप सभी को पता है कि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली इनकम टैक्स। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोला है कि द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वर्ल्ड इज इनकम टैक्स। प्रोबेबली इसी को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पहल की। 2020 में एक न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की गई जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। बट बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता था एंड आपको जो टैक्स इंसेंटिव मिलते थे वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, इसलिए बहुत ही कम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की। इसी को सुधारते हुए गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को टोटली चेंज कर दिया है, उसके टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, टैक्स स्लैब्स को चेंज कर दिया है एंड बहुत ही ज्यादा टैक्स इंसेंटिव न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने वालों को मिलेंगे। बट क्या न्यू टैक्स रिजीम में दिए गए इंसेंटिव सफिशिएंट हैं कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम के डिडक्शन वाले इंसेंटिव्स को ओवरशैडो कर दे, या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर हमारी डिडक्शन एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो हमारे लिए ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू रिजीम बेटर है? तो दोस्तों, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम we are going to discuss in this particular video and I'm pretty much sure कि by end of this video आपको पता लग जाएगा कि आपकी लेवल ऑफ इनकम पे, आपकी डिडक्शन के लेवल पे आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है या ओल्ड रिजीम बेटर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की डिबेट में जाने से पहले एंड ये एनालाइज करने से पहले कि कौन सी रिजीम किसके लिए बेटर है, हमको पहले समझना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या कवर्ड है एंड न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या कवर है। तो मेजरली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो पहला सबसे मेजर डिफरेंस है इनका टैक्स स्लैब। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 0 to 2.5 लाख के बीच में है तो आपको देना होगा 0% टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगेगी 5% की। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स रेट होगा 20%। अगर 10 लाख से ऊपर आप कुछ भी कमाते हैं तो आपका टैक्स रेट होने वाला है फ्लैट 30%। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में हमारी टैक्स स्लैब्स टोटली गवर्नमेंट ने इस साल चेंज कर दिए हैं। जहां ओल्ड रिजीम में आपको 2 to 2.5 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगता था, न्यू टैक्स रिजीम में 0 to 3 लाख की इनकम पे आपको लगेगा जीरो टैक्स, 3 to 6 लाख की इनकम पे लगेगा 5% टैक्स, 6 to 9 लाख की इनकम पे लगेगा 10% टैक्स, 9 to 12 लाख की इनकम पे लगेगा 15%, 12 to 15 लाख की इनकम पे लगेगा 20% एंड 15 लाख एंड अबव की इनकम पे लगेगा फ्लैट 30% टैक्स। दूसरा मेजर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम वो है टैक्स रिबेट का। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलता है 12,500 रुपए का। मतलब अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 12,500 से कम है तो आपको देना होगा जीरो टैक्स। वहीं न्यू रिजीम में इस टैक्स रिबेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 25,000 रुपए। मतलब अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 से कम है तो आपको देना होगा 0% टैक्स। तो मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, क्योंकि 5 लाख की इनकम पे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 12,500, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ओल्ड रिजीम में आपको देना होगा 0% टैक्स, क्योंकि जो भी टैक्स आपने दिया है ये आप आईटीआर फाइल करते हुए रिफंड ले सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है 25,000 रुपए, जो कंप्लीटली रिबेट में मिल जाएगी आपको। तो मतलब 7 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड है इन न्यू टैक्स रिजीम। थर्ड मेजर डिफरेंस जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को डिफर कर देता है वो है सरचार्ज। तो देखिए दोस्तों, जो भी टैक्स आपका स्लैब रेट के हिसाब से आता है, इनके अलावा भी गवर्नमेंट दो तरह के टैक्सेस और लेती है। वन इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सेस आपके हर स्लैब पे लगता है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में ये सेस ऐड हो जाता है, विच इज 4% फ्लैट। बट एक दूसरा टैक्स होता है, वो होता है सरचार्ज। सरचार्ज उन्हीं लोगों पे लगता है जो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट अर्न कर रहे हैं। इंडिया में सरचार्ज आपके ऊपर तभी लागू होगा अगर आपकी इनकम 50 लाख एंड अबव है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो ओल्ड रिजीम में आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की इनकम वालों पर सरचार्ज लगेगा 25%। एंड अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो ओल्ड रिजीम में आपके ऊपर सेस लगने वाला है 37%। तो अगर न्यू रिजीम की बात करें तो यहाँ पे सरचार्ज आपका तभी लगेगा जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, जो हमने ओल्ड रिजीम में भी देखा। बट डिफरेंस आता है अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो
ओल्ड रिजीम में 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम वालों पे 37% का सरचार्ज था, बट इस बजट में गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम ऑप्ट करने वालों के लिए ये सरचार्ज का लिमिट 37% से कम करके 25% कर दिया है। बाकी आपके के सारे सरचार्ज की लिमिट सेम है, 10%, 15%, 25%, बट इफ यू अर्न मोर देन 5 CR then the surcharge applicable is only 25%. चौथा मेजर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम इज डिडक्शंस अवेलेबल अंडर बोथ ऑफ दीज। प्रोबेबली यही वो पर्टिकुलर डिफरेंशिएटर है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन डिडक्शंस की वजह से ही आपकी टैक्स लायबिलिटी दोनों ही रिजीम में अलग अलग आएंगी। तो पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ओल्ड रिजीम में ही था, न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं था, बट बजट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नाउ अवेलेबल टू द न्यू रिजीम ऑल्सो। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिलता है इफ यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती हैं, जैसे हाउस एंड रेंट अलाउंस। अगर आप जॉब करते हैं एंड आपकी सैलरी कंपोनेंट का एक पार्ट एचआरए है, तो आपको सैलरी के इनलाइन एक एचआरए कंपोनेंट मिलता है जिसकी कैलकुलेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट ये बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। थर्ड है एटीसी। एटीसी आप सभी को पता है, आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या पीपीएफ परचेज करते हैं, उसमें आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल होता है जो आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है बट न्यू रिजीम में नहीं मिलता। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 का डिडक्शन अवेलेबल है इन ओल्ड रिजीम, बट न्यू रिजीम में दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 25,000 का डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट पे भी आपको डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक का, जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है, न्यू रिजीम में नहीं। अगर आप डोनेशन करते हैं टू एनजीओज एंड अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो आपको इसका भी डिडक्शन मिलता है अंडर ओल्ड रिजीम विच इज नॉट अवेलेबल इन द न्यू रिजीम। हमने देखा बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो हमें सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती है, न्यू रिजीम में नहीं मिलती हैं। तो ये डिडक्शंस अगर कोई अवेल करता है तो दैट मीन्स उस बंदे के लिए एक ट्रेड ऑफ होगा कि उसको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए या उसको न्यू रिजीम में जाना चाहिए। बट अगर आप कोई डिडक्शंस अवेल नहीं करते या फिर बहुत मिनिमम डिडक्शंस अवेल करते हैं तो आपके लिए बट गिवन है कि न्यू रिजीम इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें टैक्स स्लैब्स और टैक्स स्लैब्स के रेट लोअर हैं ओल्ड रिजीम से। अब हमने दोनों टैक्स रिजीम के डिफरेंसेस को तो समझ लिया, बट सवाल ये उठता है कि हमारे लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर है। क्या हमें ओल्ड के लिए जाना चाहिए, क्या हमें न्यू के लिए जाना चाहिए? तो इसको समझने के लिए हम दो केसेस लेके चलते हैं। पहला केस जहां पे आप कोई भी डिडक्शंस अवेल नहीं करते, फिर देखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी आपकी किस केस में कितनी बनती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं एंड आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, तो मतलब सैलरीड होने की वजह से आपको एक डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीज की, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों रिजीम में मिलने वाली है, बट आपकी न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी बनती है 54,600 रुपीज। वहीं अगर आपने कोई डिडक्शन अवेल नहीं करी apart from standard deduction that is by default given to you just because you are a salaried individual, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,06,600 रुपए। तो मतलब अगर आप कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं करते तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम का लेवल क्या है, आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर होने वाली है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए हम 3 एंट्री करके देखते हैं। एट इनकम 6 लाख रुपीज, 6 लाख पे आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यू रिजीम इज 0, while income tax liability in old regime is 23,400 rupees. At income 10 lakh rupees, आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 54,600 बनती है, जबकि ओल्ड रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,06,000 रुपए। अगर इसकी इनकम हम 15 लाख करते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी इन न्यू रिजीम इज 1,45,600 रुपीज, while टैक्स लायबिलिटी इन ओल्ड रिजीम इज 2,57,400 रुपीज। मतलब अगर आप कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं कर रहे, आपको आंख बंद करके न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। बट मेजर क्वेश्चन अराइजेस, अगर आप डिडक्शंस अवेल करते हैं देन व्हाट वुड बी द सिनेरियो। तो इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं कि हम सैलरीड हैं एंड हमारी इनकम 10 लाख रुपीज है। तो क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम बनेगी 54,600 रुपीज। भाई अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, उसमें बहुत सारी डिडक्शन हमको मिलती है। तो हम एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए की डिडक्शन अवेल करते हैं तो मेरा टैक्स लायबिलिटी 1,06,000 से कम होकर 85,000 हो जाता है। अगर हम यही डिडक्शन 2 लाख अवेल करते हैं तो मेरा टैक्स लायबिलिटी और कम हो जाता है। एंड अगर यही डिडक्शन हम 3 लाख अवेल करते हैं
तो मेरी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजीम में 44,200 रह गई, जबकि न्यू रिजीम में ये टैक्स लायबिलिटी 54,600 रुपीज थी। तो मतलब आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है, ये आपकी इनकम के साथ साथ आपका डिडक्शन लेवल डिफाइन करेगा। अगर आप 10 लाख की इनकम पे 2 लाख का डिडक्शन लेते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है। बट वहीं पे अगर आप 3 लाख रुपए का डिडक्शन लेते हैं ओल्ड रिजीम में, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि देयर विल बी अ नंबर या देयर विल बी अ लेवल एट विच न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी विल बी इक्वल टू ओल्ड रिजीम में टैक्स लायबिलिटी। एंड वही नंबर क्या आएगा, अगर यहां पे हम 3 लाख की जगह 2.5 लाख का डिडक्शन लेते हैं, तो मेरा ओल्ड रिजीम में टैक्स लायबिलिटी बनता है 54,600, वहीं न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी बनता है 54,600। इसका मतलब ये है, अगर आप सैलरीड हो, आपकी इनकम 10 लाख है एंड आप अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन 2.5 लाख के डिडक्शंस अवेल करते हैं, तो आप न्यू रिजीम ऑप्ट करो या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करो, आपके ऊपर सिमिलर टैक्स लगने वाला है। एंड हैविंग सेड दैट, ये भी इसका मतलब है कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आप ओल्ड रिजीम में ले रहे हो, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है। अगर आपकी टोटल डिडक्शन दैट यू आर अवेलिंग इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज, देन आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है। तो ये 2.5 लाख हुआ हमारा ब्रेक इवन डिडक्शन पॉइंट। तो ब्रेक इवन डिडक्शन का मतलब है इस लेवल ऑफ डिडक्शन पे आपकी टैक्स लायबिलिटी इन ओल्ड एंड न्यू आर गोइंग टू बी सेम। तो यही सारे ब्रेक इवन डिडक्शन के नंबर्स हमने 50,000 के इंटरवल पे कर दिए हैं। तो 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख से लेके 15.5 लाख तक आपकी कोई भी इनकम हो, आपका लेवल, ब्रेक इवन लेवल ऑफ डिडक्शन अगर आपको पता लग जाएगा, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप कितनी डिडक्शन टोटली अवेल कर रहे हो, एंड उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू रिजीम बेटर है। तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको टेबल समझाने वाला हूं, टेबल दिखाने वाला हूं, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इस टेबल को रेफर करना है। इस टेबल से आपको रिजल्ट मिनटों में मिल जाएंगे। तो ये टेबल आपको सारे के सारे ब्रेक इवन डिडक्शन लेवल्स देने वाला है, जिसपे आपकी ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम विल बी एट पार। एंड अगर आप डिडक्शन लेते हो इस अमाउंट से ज्यादा का इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे, तो आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम अगर 12 लाख रुपए है एंड टोटल डिडक्शन 3 लाख रुपए का मैं अवेल करता हूं, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम इज गोइंग टू बी सेम, विच इज 85,800 रुपीज। बट अगर मैं 12 लाख की इनकम पे 3.5 लाख या 3 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन अवेल करता हूं, तो माई टैक्स लायबिलिटी इन ओल्ड रिजीम विल बी लोअर देन न्यू टैक्स रिजीम। तो मुझे ऑप्ट करना है ओल्ड रिजीम। अगर मेरी टोटल डिडक्शन जो मैं अवेल कर रहा हूं 3 लाख से कम है, तो मुझे ऑप्ट करना है न्यू रिजीम। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको इनकम देख रही है, इनकम देखने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी ब्रेक इवन डिडक्शन कितनी है, एंड फिर आपको अपनी टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करनी है कि कितनी होती है। अगर वो इससे ज्यादा है, ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम, अगर इससे कम है, ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइट बी फॉलोइंग इन द टैक्स ब्रैकेट विच इज 15 लाख एंड अबव, मोस्ट ऑफ यू माइट बी अर्निंग एन इनकम जो 15.5 लाख से ज्यादा है। तो 15.5 लाख से ज्यादा वालों के लिए फ्लैट स्ट्रक्चर है 3.75। आपकी इनकम 30 लाख है, आपकी इनकम 50 लाख है, आपकी इनकम 1 करोड़ है, अगर आप टोटल डिडक्शन में 3.75 लाख से ज्यादा का डिडक्शन अवेल करते हैं, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर होने वाली है। अगर आप टोटल डिडक्शन अवेल करते हैं जो लेस है 3.75 लाख से, तो आपको रहना है न्यू टैक्स रिजीम में। एंड ये जितनी भी ब्रेक इवन डिडक्शंस हैं, ये सारी की सारी अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं। काइंडली प्लीज नोट दैट, ये गलती मत करना। ये सारी डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा कर हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर सैलरीड पीपल इन बोथ द सिचुएशन। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम दोनों में ही मिल रहा है, तो इसलिए हमने ये कैलकुलेट करते वक्त इसको इंक्लूड नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शंस ये नंबर्स अवेलेबल हैं, आप इसके हिसाब से यू कैन फिगर इट आउट। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आपको बहुत सारी कैलकुलेशन या बहुत सारी कैलकुलेटर्स को रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जस्ट रेफर टू दिस पर्टिकुलर टेबल एंड आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप हमें टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो काइंडली प्लीज शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब।